वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। कराची की सिटी कोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं। दुआ जहरा केस के हवाले से बेशुमार आज भी नई जो है वो प्रोग्रेस हुई है, वो आपके सामने रखनी है। ज़हीर अदालत क्यों पेश नहीं हुआ, पुलिस के पास क्या ऑप्शन है गिरफ़्तारी के हवाले से, वो एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें तफसील से आपसे बात करेंगे। लेकिन आज मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से एक नई दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें तफ्तीशी अफसर जो कि शौकत शाहानी साहब हैं केस के DSP, उनको हटाने के हवाले से कि उनको तब्दील करके दूसरे एक दयानतदार, ईमानदार और गैर जानिबदार तफ्तीशी अफसर तैनात करने का जो है वो हवाले से अदालत से रजू की गई है। जिब्रान नासिर साहब के एसोसिएट हैं ज़हीर हुसैन एडवोकेट साहब, इनसे हम दरख्वास्त की और कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई हुई है वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया है। पहले तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने की जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो मुस्तरद की गई थी। अब ऐसे क्या नए ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर आपने दरख्वास्त दायर की है और अदालत ने अब क्या ऑर्डर दिया है? थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। अच्छा, पहली जो एप्लीकेशन 22A की दी गई थी, दैट वाज विथ रिगार्ड टू द चेंज ऑफ आईओ की चेंज होने में जो एक मेनली ग्राउंड का बताया गया था, या जैसा आपने जो ऑर्डर दिया था उसमें ऑसिफिकेशन रिपोर्ट वन ऑफ द रीजंस था कि उसके आने के बाद के सिचुएशंस क्या हैं उनको देखा जाएगा, मद्देनज़र रखा जाएगा। एंड देन अभी इस स्टेज पे ये 22A की एप्लीकेशन जो है ये प्री मैच्योर है। उसके डिसमिसल के बाद नाउ सिंस थिंग्स हैव डेवलप्ड और डेवलप इन अ वे कि ऑसिफिकेशन रिपोर्ट भी आई है, और उस प्रोसीडिंग्स के बाद भी आईओ का ये जो रवैया है प्रोफेशनली स्पीकिंग बड़ा ही अनप्रोफेशनल रहा है। बी इट ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हों, हाई कोर्ट के मामलात हों, या उनके खुद के जो एम्बेड के मामलात हों, उन सब में वो बड़ा इनकॉम्पिटेंसी उन्होंने दिखाई है। जिसमें से एक बहुत बड़ा ग्राउंड ये भी है कि वो हर प्रोसीडिंग्स के बाद हम वकीलों की तरह मीडिया पे खड़े होकर अपने हिसाब से डिसीजंस देते हैं कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं है, वो नहीं है। ये उनका काम नहीं है, और ये बेसिकली पूरी जो प्रोसीडिंग्स आपके सब्जेक्ट्स हैं कोर्ट्स में पेंडिंग है, तो आपने डिसीजन नहीं देना। एज एन आईओ या पुलिस ऑफिशियल यू आर सपोज टू ब्रिंग द एविडेंस। आप इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर अपने हिसाब से करें, और गिवन टाइम के अंदर आपने कोर्ट रूम के सामने, ट्रायल कोर्ट के सामने आपने एविडेंस अपना जमा करवाना है। जो भी आपकी तरफ से मिलता है आपने असिस्ट करना है बेसिकली प्रोसिक्यूशन को। उसके बाद क्या होता है, देन इट इज़ द कोर्ट जिसको डिसाइड करना है कि इस केस की फेट क्या होनी है। अब दो चीज़ें हैं, आज की जो हमने 22A की एप्लीकेशन लगाई वो आज एडमिट हुई, जज साहब ने बड़े तफसीलन हमें सुनने के बाद 2 दिन के बाद की डेट यानी सैटरडे की डेट रखी है इसमें फर्दर हेयरिंग के लिए। और इन द मीन टाइम नोटिस भी इशू हुए हैं, जिसमें आई और जो बाकी भी पार्टीज़ हैं उन सबको कॉल किया जाएगा कि वो अपने आके रीज़न से यहाँ जवाब आके जमा करवाएं। नंबर 2, जैसे हमने बताया कि एडिशनल ग्राउंड क्या था, एडिशनल ग्राउंड आपका ऑसिफिकेशन रिपोर्ट का आना, जिसमें ये वाजे हो चुका है कि वो 17-18 साल नहीं बल्कि 14-15 साल, जिसमें टेंडेंसी ज़्यादा 15 साल की तरफ या 14 साल की तरफ जा रही है। तो अच्छा, इससे पहले जो इसी अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद की थी उसमें ये भी ऑप्शन था कि अभी तफ्तीशी अफसर को जो चालान जमा कराने का हुक्म दिया गया है, अब तक चालान भी नहीं आया, तो अब चालान अभी भी जमा नहीं हुआ, तो उसके बावजूद अगर दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती तो फिर क्या ऑप्शन होगा कि तफ्तीशी अफसर तब्दील किया जाए, या फिर उसके बाद अगर तफ्तीशी अफसर को नया अभी लगाया भी जाता है अदालत के हुक्म पर, या पुलिस खुद भी अगर तफ्तीशी अफसर तब्दील करते हैं, तो उनके पास क्या ऐसा ऑप्शन है, क्या ऐसी चीज़ है जिसमें केस को मज़ीद मजबूत करें और जो ज़िमनी चालान में जो दफ़ात बनती हैं वो लगाएं? देखिए जी, आपका सवाल बड़ा स्पेसिफिक है कि अगर ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन की फ़ेट जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो नहीं होती जो हम चाह रहे हैं, तो क्या होगा। देखा ये जाना चाहिए इस स्टेज पे कि आईओ को चेंज करने के जो लीगल ग्राउंड्स हमारे पास मौजूद हैं, हम उन सारी चीज़ों को इन्वोक कर रहे हैं। मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये नहीं है कि क्या होना चाहिए, मेन मुद्दा ये है कि जो भी होना चाहिए कॉम्पिटेंसी ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अभी पेंडेंसी के दौरान मैं कुछ भी कह नहीं सकता कि इसकी फेट क्या डिसाइड होनी है, बट आई एम वेरी होपफुल, क्योंकि जो लास्ट ऑर्डर था उसमें सिर्फ ऑसिफिकेशन की हद तक का मामला था, ये नहीं था कि चालान जमा होगा या नहीं। आईओ साहब जो हैं इस मामले में डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं। वाइसो ऑसिफिकेशन रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे सीसी में हमें सीसी करने के साथ साथ आईओ साहब को भी सीसी किया हुआ है, मगर कुछ दिनों के बाद जब ट्रायल प्रोसीडिंग्स होती हैं वहाँ पे ट्रायल कोर्ट के सामने आके साहब कहते हैं कि जनाब अभी तक हमें मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं मिली। व्हाट डज़ दैट मीन? इसका मतलब ये कि वो डिले करना चाह रहे हैं इन चीज़ों को। देन एंड देयर हमने ट्रायल कोर्ट से रिक्वेस्ट करके उनको कॉपी दिलवाई है। नाउ ही इज़ सपोज टू फाइल सप्लीमेंट्री चालान, जो भी आई डोंट थिंक कि वो टाइमली जमा करवाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एंड इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अ क्लाइंट, हम समझते हैं कि 22A की एप्लीकेशन इंशाल्लाह विल ट्राई, हम फाइट करेंगे जो हमें करना है अलाउ हो, ताकि एक ऑनेस्ट और डिग्निफाइड जो है आईओ इसमें तैनात हो।
आपका Thank बहुत you. शुक्रिया। चूँकि केस जो भी पेंडिंग होते हैं उनके ऊपर अगर नेगेटिविटी या कोई ऐसी मनफी रिपोर्टिंग की जाती है या लंबी ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है तो उस पे भी अदालतें रोकती हैं, लेकिन इस केस को लेके ना सिर्फ नेगेटिविटी फैलाई जा रही है बल्कि लंबी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद वालिदैन की तजलील भी की जाती है। तो मुमकिन तौर पर इम्कानात हैं कि जो इस घिनौने जुर्म में मुलविस है उनको तो सज़ा मिलेगी, लेकिन जो इस तरह की मनफी ट्रांसमिशन करने के बाद इस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, इम्कान ये है कि उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई होगी। इस सिलसिले में मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।